Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में ये हमारा वीडियो टू फेज मेथड को इलैबोरेटली डिस्कस करते हुए है। तो याद रखिए क्वेश्चन में हमेशा आपको ये बता दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को टू फेज मेथड से सॉल्व करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी जरूरी है कि आपको मिनिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन देने के साथ साथ कॉन्स्टेंट्स को भी देख लीजिए। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे कि क्यों सिंप्लेक्स मेथड के बाद हम लोगों ने चार मेथड को सीख लिया था जो पिछले क्लास में सीखा था। आज हम लोग टू फेज मेथड को सीख रहे हैं। ये जो अलग अलग मेथड्स है इनकी क्या कोई जरूरत है? बस ऐसे ही बना दिए गए क्योंकि एक और नया मेथड की जरूरत थी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मेथड की जरूरत है तभी उसे बनाया जा रहा है। सिंप्लेक्स मेथड में जब क्वेश्चन बनाए गए थे तब जो लिमिटेशंस थे, जो क्वेश्चंस का टाइप था, हम लोगों ने बिग एम मेथड में देखा कि उससे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज जो हमारा टू फेज मेथड है ये क्वेश्चन भी अलग है। आप इस क्वेश्चन को सिंप्लेक्स में ट्राई करो, आप फेल हो जाओगे क्योंकि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसे मिलेंगे जो फुलफिल नहीं कर पाओगे। सबसे पहला बात, ये क्वेश्चन में जो मिनिमाइजेशन दिया गया है ये मिनिमाइजेशन अलाउड नहीं है, आपको इसको मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन पे कन्वर्ट करोगे, करते ही z इज इक्वल टू 3x1, ये माइनस 3x1 हो जाएगा और माइनस 5x2 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? इस जगह पर किसी को कोई डाउट? आई होप कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि मिनिमाइजेशन टाइप के क्वेश्चंस को टू फेज मेथड में ऑलवेज कन्वर्ट करना होगा मैक्सिमाइजेशन में। इसका एक नोट लिखिए। आप लोग अपने कॉपी के साथ रेडी हैं तो एक नोट लिखिए। टू फेज मेथड में each and every question need to be converted into maximization type. In two phase method, minimization will be converted into maximization only. ठीक है, ये याद रहना चाहिए। ये एक बहुत ही फर्स्ट स्टेप है जो इंट्रिंसिक स्टेप है, आप लोग जरूर लोगे। आई होप कि आप लोग लिख चुके हो। ठीक है, इन टू फेज मेथड मिनिमाइजेशन नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमाइजेशन। अब जब आप मैक्सिमाइज करोगे तो जो जेड फंक्शन था वो माइनस जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x1 प्लस 5x2 है जो है, ये हो जाएगा -3 माइनस 5x2। ठीक है, तो x1 की कोफिशिएंट -3 और x2 की कोफिशिएंट -5, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट टू जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये ग्रेटर देन है, यानी कि ये क्वांटिटी ज्यादा है तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे बैलेंस करने के लिए। देखो इन लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर दिया है -x3। दूसरे वाले में भी ज्यादा है तो -x4, क्योंकि x3 ऑलरेडी यहाँ इंट्रोड्यूस, यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट 0 होगा। काइंडली सब अपना बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करने के लिए माइक ऑफ कर दे, जब क्वेश्चन पूछा जाए तभी जवाब दे। तो 3x1 प्लस 2x2, x3 की कोफिशिएंट यहाँ 0 हो जाएगी। x3 ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ x4 पे माइनस क्यों दिया है? x4 पे माइनस इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास था, ये इक्वेशन आप लोग साफ देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप है। लास्ट इक्वेशन जो है वो लेस देन था, तो लेस देन को हम लोगों ने प्लस ऐड किया जिसकी वजह से ये हो गया इक्वल टू। तो ये तीनों इक्वेशन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन ये आपको दे रहा है -1 0 0, ये दे रहा है 0 -1 0 और ये दे रहा है 0 0 1। क्या ये आपका वो बेसिस फॉर्म कर रहा है? आपको पता है ना कि इससे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये तो -1 हो गया और हम क्या जानते हैं 1 0 0 होता है। तो आपको क्या करना होगा, x5 जो है वो सिर्फ 0 0 1 दे रहा है, तो आपको x6 इंट्रोड्यूस करना होगा जो कि 1 0 0 देगा और x7 0 1 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। एम आई क्लियर टिल हियर? इतनी दूर तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? क्योंकि अगर ये क्लियर हुआ है इसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, जहां पर आपको जो बेसिक चीजें हैं जो बाकी है अभी भी, मैं उनको दिखा पाऊंगा अपने नेक्स्ट स्क्रीन में। इतनी दूर तक मैं क्लियर हो गया हूँ सब कुछ? तो क्वेश्चन है शुभम से। शुभम, क्लियर। मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन करना होगा, ये क्लियर हो गया? स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों जगहों पर इंट्रोड्यूस किए, इन दोनों जगहों पर कोई डाउट कि यहाँ पर स्लैक, यहाँ पर कहाँ स्लैक और कहाँ सरप्लस? कोई डाउट यहाँ पर? मैंने एक और बात कही कि x6 और x7 इंट्रोड्यूस करना होगा, जैसे चांस मेथड में सीख लिया है कि x6 और x7 का कोफिशिएंट -m होगा। यहाँ पर आप ट्राई करो, फेल हो जाओगे। तो चांस मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे, टू फेज मेथड बोल दिया गया है, इसलिए इसका कोफिशिएंट आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर है इतने दूर तक? यस सर। ओके, रोशन बताइए, रोशन को कोई डाउट है? सर नहीं सर। नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा इनसे। पूजा, पूजा कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, इतने दूर तक क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पर आगे जो हमारे पास कंटिन्यू होगा, सीमा हमारे पास लाइन में है अभी? ओके सीमा, ठीक है, मैं थोड़ा देर में आपके पास आता हूँ।
इसके बाद यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को आप लिखोगे तो x3 इंट्रोड्यूस करना है, x4 इंट्रोड्यूस करना है, x5 करना है, इन तीनों का कोफिशिएंट होगा 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि बेसिस फॉर्म करने के लिए x6 और x7 की भी जरूरत है। x6 और x7 जब आप इंट्रोड्यूस करोगे उसका कोफिशिएंट क्या होगा, x6 और x7 का कोफिशिएंट होगा -1 -1। तो ये जो पूरा मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये रीराइट कर पाओगे किस तरह से हो जाएगा, मैक्स माइनस जेड इज इक्वल टू -3x1 -5x2 प्लस 0x3, ठीक है, 0x4 0x5 -1x6 -1x7। सब लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट कर लीजिए। चलिए सब लोग रीराइट कीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सर फिर से बोलिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड का मीन जेड का मैक्स जेड मैक्स ऑफ माइनस जेड हो जाएगा। ये x1 x2 है, इन दोनों का कोफिशिएंट माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए x3 x4 x5 है, इन सब का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। पा रहे हैं स्क्रीन पे x3 x4 x5। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर x4 3 लिखोगे, x3 का कोफिशिएंट 0, x4 का कोफिशिएंट 0, x5 का कोफिशिएंट 0, राइट। इसके बाद आप यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x6 भी लिखोगे, x6 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 -1। यही इस मेथड का खासियत है कि x6 जब लिखोगे तो x6 और x7 का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा -1 हो गया। आपने सबसे पहला लाइन जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो आप लोग तो कांस्टेंट्स को देख ही सक रहे हो क्लियर कि कांस्टेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, राइट। लेकिन एक पॉइंट है जो आप लोगों का बच रहा है, वो है कि यहाँ x6 और x7 पे लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे x1 x2 x3, x4 का 0, x5 यहाँ 0, x6 इंट्रोड्यूस करना है वो 0, x7 0, ठीक है। नहीं इसमें आपको 1 0 0 करना है ना, यहाँ 1 लाना है ना, तो यहाँ x6 का कोफिशिएंट 1 करना होगा ना, तो होगा ना 1 0 0, फिर यहाँ 0 इस वाले में, सेकेंड वाले में 1 देना होगा x7 के पहले, और यहाँ 0, फिर ये 0 0 1 ला के दे रहा है। तो आप इस पूरे को रीराइट करो x1 से लेकर x7 तक, इसमें जो दिया हुआ है। इसके बाद x4 0 x5 0, x6 को 1 करना है, x7 0, राइट। रीराइट कीजिए क्योंकि इसके बाद ही हम लोग अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ पाएंगे। तो फिर से रिपीट कीजिए ना। x1 जो हमारा है यही रहेगा, x2 जो हमारा है ये 2x2 हो जाएगा, जो है x3 आप देख पा रहे हो, x4 का कोफिशिएंट क्या होगा शुभम, 0, x5 का 0, x6 क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सरप्लस वेरिएबल है। x नहीं x6 इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है ना इन तीनों से, तो 1 0 0 होना चाहिए ना। ये दिख रहा है ना ये 0 है, तो यहाँ 0 0 1 हो रहा है, तो यहाँ x6 जो इंट्रोड्यूस करेंगे ये 1 0 0 होना चाहिए, ठीक है। और x7 जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो 0 1 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? मतलब x7 कोएफिशिएंट 0 होगा। x7 यहाँ देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में किसको आना चाहिए, देखिए यहाँ पर 0 0 1 दिख रहा है ना आपको। हाँ सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। मैं वाइज बात सॉरी कॉलम वाइज बात कर रहा हूँ। तो पहला कॉलम क्या होता है 1 0 0 1 0 0 आपको यहाँ पर x6 इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका कोफिशिएंट देंगे 1, बाकी दोनों में x6 का कोफिशिएंट होगा 0। देखिए मैं इसे इस चीज को, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ x6, तो x6 का कोफिशिएंट क्या इंट्रोड्यूस करूंगा 1। क्लियर? अब अच्छा यहाँ पर जो x6 और यहाँ जो तीसरे वाले लाइन में जो x6 होगा ये सब मैंने हटा दिया, ठीक है। इनका कोफिशिएंट 0 0 होना चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर x5 0 है, x6 0 है, x7 1 है, राइट। अब आपको यहाँ क्या लाना है x7 लाना है, तो x7 यहाँ लिखोगे, x7 यहाँ लिखोगे और x7 यहाँ लिखोगे तीनों में। लेकिन देखिए 1 0 0 मिल गया है, अब आपको क्या चाहिए 0 1 0 और ये 0 0 1 है, इन सबके बीच प्लस होना चाहिए। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, इसके बाद आप इक्वल टू देके चीजों को लिखोगे इक्वल टू देके। क्लियर हुआ? हाँ सर।
तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी कहा कि अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन स्क्रीन में अपने देख लिया था, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना तो याद होगा अभी, जब हम लोगों ने अभी अपने क्वेश्चन को किया था, कि ये जो पूरा फॉर्मेट रेडी हुआ है, यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम जो लिखते हैं वो हमारा बेसिस का कॉलम होता है, सेकेंड कॉलम में उसका कॉस्ट डालते हैं, उसके बाद इधर में हम लोग हॉरिजॉन्टली जो लिखते हैं वो हमारे कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट जो लिखते हैं ये हम लोग अपने मैक्सिमाइजेशन फंक्शन से लिखते हैं। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में आपको दिखेगा और आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ आपने 0 और 0 डाला है, ये तीन हमारे 0 आए थे, और ये हम लोगों ने -1 लिखा था, लेकिन ये जो था ये -3 और -5 था, राइट। अभी आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है उसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका था -3 -5 था ना कॉस्ट में, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या दिखना चाहिए था कि जो सी की वैल्यू है वो -3 -5 होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ 0 लिखा हुआ है मेथड में, राइट। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। बेसिस जो लिखा गया है, बेसिस में क्या मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आंसर है यस, एक्सप्लेनेशन है। देखिए आप लोगों ने x5001 देखा था, x6 आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, और x7 आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था 100010, राइट। यहां जब आप फॉर्म करोगे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो याद रखिए पहला वही लीजिएगा जो आपको 100 दे रहा है, ठीक है। पहला उसको देना है जो आपको 100 लाकर देगा। 100 कौन लाके दे रहा है? A6, A5, ठीक है, A6 और A6, रोशन थोड़ा दूर रहिए कैमरे से, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा से बाहर आ जाए। A710 है, ओके। तो A7 हम लोगों ने लिखा है 010, और हमारे पास A5 जो है वो हमारा 001 ला के दे रहा है, तो हम लोगों ने A5 यहाँ लिखा। आई होप कि इतने दूर तक क्लियर हो गया होगा। अब इनका कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट यहाँ पर -1 हो गया है, तो कॉस्ट भी उसके रिस्पेक्टिवली सही तरीके से दिया गया है। अगर बात करें बी की, तो देखिए क्वेश्चन में इक्वल टू बोला गया था ना 8, 12 एंड 60, तो वो लिखा गया है यहाँ पर, राइट। और इसे मैच कराइए, आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लोगों ने जो अभी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल देके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स लिखा था, ये वही है या नहीं। ये कोफिशिएंट्स 1, 2, -1, 0, 0, 1, 0 मैच किया, जो अभी आप लोगों ने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा था। अगर किसी का मैच नहीं किया है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स सबका मैच कर जा रहा है रोशन? हाँ सर। मैच किया ना आपका? देखिए 8 वाला जो इक्वल टू 8 आया, उसमें पहला कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, x2 का कोफिशिएंट 2 है या नहीं, x3 आपने -1 इंट्रोड्यूस किया था, x4 x5 नीचे आया था, इसलिए ये दोनों 0 हो गया था, और x6 आपने सरप्लस के लिए सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया, x7 0 था। इस तरह से सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले पूरे कांस्टेंट को देखिए, वो दिया गया 3, 2, 0, -1, क्योंकि ये तो x3 इंट्रोड्यूस होने की वजह से आया था, और 0, 0 लास्ट में आपने 1 इंट्रोड्यूस किया था x7, ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर पाए, फिर ये लास्ट वाला। तो ये क्लियर हो गया, तो आपको ये बॉक्स भी क्लियर हो गया होगा। ये जो तीनों बॉक्स हमारे क्रिएट किए गए हैं, राइट। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि जी रोशन सर क्वेश्चन का पेज एक बार दिखाते हैं, एक बार थोड़ा देर। ओके ठीक है, मैं थोड़ा देर में दिखाता हूँ क्वेश्चन के पेज को, उससे पहले मैं थोड़ा इसे डिस्कस कर लूं। आप थोड़ा इसे देखो, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वो ये है कि हम लोगों ने कॉस्ट -3 और -5 देखा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो यहाँ 0 हो गया है, राइट। तो इस चीज के लिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन का पेज दिखाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा मूव करता हूँ अपने क्वेश्चन वाले पेज में, और आप लोगों को वहां से इसे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने अभी अपनी ड्राइंग की है, ये सारी ड्राइंग मुझे हटा देनी पड़ेगी। इतने दूर तक क्लियर है? तो ये सारा ड्राइंग हटा दे रहा हूँ जो मैंने किया। यस सर। सेव इट। ओके, तो अब मैं चलता हूँ अपने पेज में, जो मेरा क्वेश्चन का पेज था, ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप क्या देख पा रहे हो, 3 देख पा रहे हो, 5 देख पा रहे हो, माइनस करने की वजह से -3 -5 हुआ था, राइट। क्लियर हुआ? ये कांस्टेंट्स, तो जब समझा रहा हूं तब मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट आपकी कॉपी में करवा दिया, मैंने आपको कांस्टेंट्स को रीराइट करवा दिया कॉपी में, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तब आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को दिक्कत हुई, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने दोबारा आपको इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊं कि जो मैंने कहा वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ आप लोगों ने देखा था ना कि ये -3 और -5 होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने लिखा है 0। टू फेस्ड मेथड का यही बेस क्राइटेरिया है। हम इसमें 2 बार टेबल बनाएंगे, जैसे आप लोग ऊपर में यहाँ देख भी पा रहे हो कि ये जो टेबल लिखा गया है, इस टेबल पे लिखा गया है ये सिंप्लेक्स टेबल है, ठीक है, जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है। इसके बाद हम इस पर एक और टेबल बनाएंगे, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ।
तो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल जो है वो ये हमारा रेडी हुआ। अब आपके मन में सवाल कि इसका क्या करना है, जैसा हम लोगों ने सीखा था वैसे ही सॉल्व करना है? आंसर है यस। जैसा आप लोगों ने सिंपलेक्स मेथड सीखा था बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखिए, इन लोगों ने जेड जे माइनस सीजे, मैंने बार बार कहा है मैं निकालता हूँ माइनस जेड जे, क्योंकि सीजे यहाँ निकालता हूँ, जेड जे निकाल के फिर से सब्सट्रैक्ट करता हूँ। इन लोगों ने एक बार में जेड जे माइनस सीजे निकाला है, ठीक। जेड जे माइनस सीजे में हम बी नहीं निकालते थे, ये बुक में बी भी निकाल रहे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो कि उन लोगों ने बी निकाला तो आप भी बी निकाल लो। अब बाकी हम लोगों ने जिस तरह से सीखा हुआ था इन तीनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करना है, फिर जेड जे सीजे से सब्सट्रैक्ट करना है, वो सारा रिजल्ट करके निकाल दिया गया है। आपको दिख रहा है ये -4 है, ये -4 है, तो दो वैल्यूज इक्वल आ गए और दोनों क्या है माइनस। तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में मोस्ट पॉजिटिव को लेते थे, अगर उल्टा किया गया है हम लेते थे सीजे माइनस जेड जे, हम क्या लेते थे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड, और हम हमारा जब सीजे माइनस जेड जे हुआ करता था तो सीजे माइनस जेड जे में जो मोस्ट पॉजिटिव होता था उससे लेते थे। तो जब हम उसे उल्टा कर रहे हैं तो मोस्ट नेगेटिव को लेंगे। मोस्ट नेगेटिव ये दोनों है, हम किसी को भी ले सकते हैं, इन लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है। अगर इसे सेलेक्ट किया गया है तो इसके रिस्पेक्ट में रेशियो निकालेंगे ना, इसके साथ इसको रेशियो निकालेंगे। देखिए 8 के साथ 2 का रेशियो निकाल के 4 आया है, वैसे ही दूसरा वैसे ही तीसरा, तो मोस्ट नेगेटिव मिनिमम रेशियो कौन सा निकल के आया 4, तो हम लोगों ने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो की एलिमेंट हो गया 2। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड टेबल बनाया, फिर हम लोगों ने थर्ड टेबल बनाया। सेकंड टेबल और थर्ड टेबल आप लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हो, सिंप्लेक्स का वीडियो देख लिया है तो ये सब कुछ आता है। फाइनली सेकंड टेबल हम लोगों ने थर्ड टेबल कंप्लीट किया और जेड जे माइनस सीजे का वैल्यू देखिए क्या हो रहा है। जेड जे माइनस सीजे में जो इक्वेशन है इसमें हम लोगों का मेन क्राइटेरिया क्या होता था, मोस्ट पॉजिटिव को लेते थे। जब हम लोगों ने सीजे माइनस जेड पिछले तो मोस्ट पॉजिटिव को लेते थे और वेट करते थे ऑल नेगेटिव होने का, ऑल नेगेटिव का वेट करते थे, राइट। इन लोगों ने मोस्ट नेगेटिव लिया है, ये लोग पूरा उल्टा काम कर रहे हैं, ये लोग मोस्ट नेगेटिव में कन्वर्ट। यहाँ आपको दिख रहा है हम लोग इन लोगों ने जेड जे माइनस सीजे किया है, तो ये क्या करेंगे मोस्ट नेगेटिव को लेंगे और ऑल पॉजिटिव करेंगे। आप देखिए इनके लास्ट वाले कॉलम पे यहाँ पर ऑल पॉजिटिव आ गया है, राइट, ऑल पॉजिटिव है ना। तो अगर ऑल पॉजिटिव आ गया है तो ये यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो चुका है। ऑप्टिमाइजेशन का मेन एम यही होता है ना कि हम लोग उसको ऑल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, तो ऑल ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। जनरली हम लोग जब सिंप्लेक्स मेथड सीखे थे तो हम लोगों ने किया था कि अगर क्वेश्चन ऑप्टिमाइज्ड है तो इसके बाद x1 x ये आपको a2 दे रहा है, ये a1 दे रहा है और ये a5 दे रहा है, ये सारे आपके रेस्पेक्टिव वैल्यूज हो गए, राइट। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ तरीका डिफरेंट है, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ये जो कोफिशिएंट्स थे, किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है काइंडली म्यूट कर ले। तो ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसे हम लोगों ने -3 और -5 की जगह पर 0 0 ले लिया था। तो इसे ही अब हम अपने नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। तो टेबल 1 कंप्लीट करने के बाद टेबल 2 जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, टेबल 2 में हम बिल्कुल इसी तरह से बेसिस लिखेंगे, ठीक है। ये बेसिस जो है ये लिखेंगे, मतलब ये पूरा लाइन बिल्कुल इसी, लेकिन ध्यान रखिएगा A6 और A7 ये हम लोगों ने अलग से -1 कोफिशिएंट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था। A6 और A7 A6 और A7 को दोबारा नहीं लिखेंगे, अगर वो यहाँ प्रेजेंट ना हो तो। क्या वो यहाँ पर है A6 और A7? नहीं है, तो हम A6 और A7 को नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीजे जो लिखेंगे वो 0 से लेके 0 तक, यहाँ तक ही लिखेंगे सीजे हमारे पास। फिर हम बी की वैल्यूज को पुट करेंगे रेस्पेक्टिवली, जैसे हमारे पास बी की वैल्यूज है A1 से लेकर A5 तक, और इसके बाद हम इस लास्ट वाले कॉलम को यूटिलाइज करेंगे। लास्ट वाले कॉलम में हम इन दोनों को नहीं लिखने वाले हैं, ये दोनों हमारा बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कि ये हमारे जो बेसिस फॉर्म हो रहा है उसके एलिमेंट्स A2 A1 और A5 है, A6 A7 नहीं है, इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। पूरा ऐसा ही होगा। इनके रिस्पेक्ट में कॉस्ट, इनके रिस्पेक्ट में ये B1 से लेके होगा। कॉस्ट के सेक्शन में हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। कॉस्ट के सेक्शन में 0 0 0 ये रहेगा और ये -3 -5 होना चाहिए था ना, ये अब इंट्रोड्यूस सेकंड टेबल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड टेबल, ठीक है। और उस सेकंड फर्स्ट टाइम में हमेशा 0 0 ही रखेंगे। किसको सर? फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें कॉस्ट हमेशा 0 0 रखेंगे। कॉस्ट को फर्स्ट टेबल में, इस टेबल की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। इस टेबल में जो फर्स्ट टेबल आपका बनेगा उसमें याद रखिए जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए जो
है सिर्फ उसका कॉस्ट होगा -1, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग 0। जैसे हम लोगों ने बिग एम मेथड में पिछले क्लास में किया था, तो किया था कि इनका जो कॉस्ट इंट्रोड्यूस करते थे, इनको करते थे -m, ठीक है, इसीलिए उसका नाम भी था बिग एम मेथड। लेकिन यहाँ पर इनका कॉस्ट इंट्रोड्यूस -1 फर्स्ट टेबल में। बिग एम मेथड में हम इन कोफिशिएंट्स को 0 नहीं करते थे, लेकिन टू फेज मेथड का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम लोग इसके कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे। मैं जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो सब हटा दूंगा। आप लोगों को पता है कि आप लोग नेक्स्ट टेबल पे जब जाओगे तो मेनली देखोगे ये A2, A1, A5 इसके रेस्पेक्टिव का ये पूरा टेबल, यहाँ A5 तक, ये ZJ माइनस CJ नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट हम लोग चेंज करने वाले हैं। इसका कॉस्ट जो -3 और -5 होना चाहिए वो पुट करेंगे और ये तीनों 0 0 0 होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। उससे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। ये हमारा नेक्स्ट टेबल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग थोड़ा देर के लिए अपना कैमरा ऑफ कर ले, वीडियो ऑफ कर ले, ताकि मैं इस स्क्रीन को पूरा दिखा पाऊँ सारे कैंडिडेट्स को। सब लोग वीडियो ऑफ कर लेंगे थोड़ा। रोशन वीडियो ऑफ कीजिए। आई थिंक वीडियो सबके अभी ऑफ नहीं हुए हैं। ऑडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ नहीं है। सब लोग वीडियो ऑफ कीजिए। जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो का बटन है उसे टैप कीजिए ताकि ओके नाउ इट्स डन। तो अब आप पूरा स्क्रीन देख रहे हो, राइट? इस पूरे स्क्रीन को ध्यान से देखो। स्क्रीन को देखने पे आपको दिखेगा A2, A1, A5 जो हम लोगों ने पहले कहा था वो तीनों है यहाँ पर। जो A2, A3, A1, A2, A1, A5 जिससे मैंने कहा था वो तीनों हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं? कहिए, है या नहीं? आई थिंक ओके। और सब लोगों ने यस यस यस। तो A2, A1, A5 है हमारे पास। इसके अलावा उन सब का जो रेस्पेक्टिव कॉस्ट है, मैंने बोला था कॉस्ट चेंज करेंगे। अब चूंकि कॉस्ट चेंज कर रहे हैं तो ये जो 0 0 था ये चेंज होकर -3 -5 हो जाएगा। B से लेकर A5 तक बाकी मैंने एज इट इज रखा। और मैंने इस टेबल को, जिस तरह से सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करते हैं, ZJ माइनस CJ निकालने की कोशिश की। ZJ माइनस CJ निकालने के बाद आपने इस क्वेश्चन को देखा। हम लोग मोस्ट, अब याद रखें, ऑल पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं ना। देखिए इस टेबल को ये ऑल पॉजिटिव हो चुका है। किसी को कोई डाउट है कि ये ऑल पॉजिटिव नहीं हुआ है? नहीं सर। अगर कोई इसको देख के सोच रहा है कि ये सर -21 है तो ये कैसे ऑल पॉजिटिव हुआ, तो बता दूं कि ये B की वैल्यू है। ऑल पॉजिटिव A1 से लेकर A5 तक चेक करते हैं, राइट? A1 से A5 तक ध्यान से देखो। A1 से A5 तक हमारा ऑल पॉजिटिव ऑलरेडी है, राइट? तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा ऑल पॉजिटिव नहीं हुआ। ये ऑल पॉजिटिव हो चुका है। ऑल पॉजिटिव हो चुका है यानी ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब जब ऑप्टिमाइज हो चुका है तो रिस्पेक्टिव A2 और A1, यही ना क्वेश्चंस में थे। A2, A1 कौन है आपके? एक्चुअली X1 और X2 है। तो X2 का वैल्यू हो गया 3 और X1 का वैल्यू हो गया। और फिर आप जानते हो कि आप इन लोगों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो वो जो निकलेगा वो हमारा होगा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन। तो आपका मैक्स जेड कितना निकला? आपका मैक्स जेड निकला, मैक्स जेड की वैल्यू आ रही है, सॉरी मैक्स माइनस जेड -21। तो मीन हमारा आंसर में निकलेगा 21। क्यों मीन निकालना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था मीन की वैल्यू क्या होगी। तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 21। ये आपका एक आंसर का पार्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और दूसरा आपका X1 और X2 जो वेरिएबल्स थे उनके वैल्यूज, तो उनके वैल्यूज क्या होंगे? X1 यानी पहला, X1 की वैल्यू हो गई 2, वेरी गुड, और X2 की 3। ये हो गया आपका टोटल आंसर। तो टू फेज मेथड आप लोगों ने सीख लिया। आई होप कि इस पूरे मेथड्स के बाद आप लोगों ने पूरी तरीके से टू फेज मेथड सीख लिया। सर यहाँ सर मैक्स जेड का जो वैल्यू -21, मीन क्वेश्चन आप लोगों ने मैक्स जेड नहीं किया था, मैक्स माइनस जेड किया था, राइट? हाँ तो समझ गया। ओके ओके। किसी और को कोई डाउट है तो काइंडली अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिए, क्योंकि मैं चैप्टर में इसके अलावा और 2 चीजें सिखाने वाला हूँ। इसके अनबाउंडेड सॉल्यूशंस और फिजिबल सॉल्यूशंस, वो भी समझा। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है? सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, रोशन को कोई डाउट है? नो सर। शुभम कोई डाउट? नहीं सर। शुभम को कोई डाउट नहीं। पूजा कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सीमा अनम्यूट कीजिए। म्यूट किया हुआ है सीमा, अनम्यूट कीजिए। जी, कोई डाउट सीमा? सर हम लोग जो टेबल बनाए थे सर, हम तो 2 ही बनाए थे, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करने वाले थे। तो समझ में नहीं आया, फिर लास्ट में टेबल आ गया। आप क्या ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों ने क्लास में किया था उस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं?
हाँ सर, जो मतलब इससे क्वेश्चन पहले को जो शुरू से स्टार्ट किया है, जहां से हम लोग हाँ हमारे सर, बिगनिंग, हम लोग 2 ही टेबल बनाए थे। वो टेबल्स बाद दे दीजिए। एक्चुअली वो टेबल, 2 टेबल जो बनाए गए थे वो ये दोनों टेबल्स थे, ठीक है, ये दोनों टेबल्स बनाए गए थे। सो जो व्यूअर्स हमारे बैठे हुए हैं कंफ्यूज हो जाएंगे इस बारे में, क्योंकि मैं बता दूं हम लोगों ने इससे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और हम इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने आज दोबारा इसे स्टार्ट किया है। तो दोबारा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने फर्स्ट टेबल से स्टार्ट किया है। फर्स्ट टेबल टेबल हम लोगों ने जब पिछली बार स्टार्ट किया था तो हम 2 टेबल के बाद किसी वजह से क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और समझा नहीं पाए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इसे इनिशियली क्वेश्चंस को चूज करने के बाद, क्वेश्चन के चेंजेस के बाद फर्स्ट टेबल से स्टार्ट करके लास्ट टेबल तक कंप्लीट किए, यानी कि फर्स्ट फेज कंप्लीट किए और उसके बाद हम सेकेंड, दोनों फेज कंप्लीट करके हम लोग फाइनल आंसर निकाले। आज की क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को नोटिस, यहाँ पर मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा थोड़ा ऑफ करने के लिए, क्योंकि स्क्रीन में कैमरा की जरूरत है, मुझे स्पेस की जरूरत। ओके सर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे आप लोगों को दिखेगा कि ये फेज 1 बनाया गया है किसी एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो। इस टेबल की खासियत ये है कि ये आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन या नो फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ इशारा करेगा। तो ये क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन को देख के समझना है। आप पूरा क्वेश्चन देख स्क्रीन पे। फर्स्ट टेबल में A6, A7, A3, A6, A7 किया गया है, एलिमेंट निकाला गया है। सेकंड टेबल को ब्लैंक छोड़ दिया गया है। आपको सेकंड टेबल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको अपना पूरा सेकंड टेबल करना है, ठीक है। टेबल कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन उठता है कि क्या इस टेबल को हम लोगों ने ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो देखिए ऑल पॉजिटिव हो चुका है या नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं ना ऑल पॉजिटिव। हाँ सर। तो अगर ऑल यस सर। पॉजिटिव हो गया तो हम लोग तो इसे कहेंगे कि ऑप्टिमाइज हो चुका है। ऑप्टिमाइज हो चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है, ध्यान से देखिए। ये टेबल हम इन लोगों ने बीच में रेडी नहीं किया है, आपको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। आप रेडी करोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप कर दोगे तो आप ऑप्टिमाइज करने के बाद देखोगे कि फर्स्ट टेबल जो आपका ऑप्टिमाइज हो चुका है उसमें आपने जो एक्स्ट्रा जिस पर माइनस कॉस्ट है वो कौन कौन है, A6 और A7 वो इंट्रोड्यूस किया। A7 वो अभी भी क्वेश्चन में यहाँ पर प्रेजेंट है ना, क्वेश्चन में वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये अलाउड नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। जब ऐसे सिचुएशन चले आए कि आपका फंक्शन ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज्ड है, ओके, ये ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर जो आप लोगों ने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो आपने इंट्रोड्यूस किए थे वो अभी भी प्रेजेंट है। तो हम लोग कह देंगे कि इस तरह का सॉल्यूशन नो फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसको वो कहा जाता है कि टू फेस्ड मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है, टू फेस्ड मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है और बोलेगा चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या नो फिजिबल सॉल्यूशन का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे जैसे आपने सीखा है। आप कॉस्ट को लिखोगे, कॉस्ट का कोफिशिएंट जैसे 0 कर दिया जाता है उन सबको लिखोगे, A6 A7 सब करोगे, फर्स्ट टेबल रेडी करोगे, सेकंड टेबल पे फर्स्ट टेबल का क्वेश्चन को करने के बाद आप चेक करोगे क्या ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, तो फिर इसको उसी चीज को इटरेशन करोगे, यानी दोबारा रिपीट करोगे। रिपीट करने के बाद आप नेक्स्ट टेबल पे पहुंचोगे, हो सकता है वहां ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो आप थर्ड टेबल पे जाओगे, थर्ड टेबल पे जाके आप देखोगे कि मतलब थर्ड टेबल पे जाओगे, थर्ड टेबल पे देखोगे कि वो ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं। अगर आप पाते हो कि वो ऑप्टिमाइज हो चुका है तो ऑप्टिमाइज होने के बाद आप देखोगे कि जो आपके अब जो बेसिस फॉर्म किया है उसमें क्या कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अगर उसमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको मिल गया तो देखो कि नो फिजिबल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया सर इसका मतलब ये हुआ कि तब फिर सेकंड टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं उसके बाद का टेबल, जब हमको ऑप्टिमाइजेशन हो गया है तो। ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद हम इसके बाद का टेबल क्यों बनाएंगे, ऑप्टिमाइज हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। वही सर, मेथड में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने सिंप्लेक्स स्टार्ट किया था, यहाँ पे बीच में मत बोलिए, पहले सुन लीजिए। जब हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड किया था तो हम लोगों ने देखा था कि सिंप्लेक्स मेथड को इस तक ही पहुंचाना है, ऑप्टिमाइज करना है, राइट। ऑप्टिमाइज मतलब इन लोगों ने जेजे माइनस सीजे किया है इसलिए ऑल पॉजिटिव करना है, ऑल पॉजिटिव, सीजे माइनस जेजे तो ऑल नेगेटिव करना होता था। और नेगेटिव बात टेबल कंटिन्यू करते थे क्या रोशन? नहीं सर। क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? टेबल, इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ जो सेकंड टेबल बना सेकंड टेबल नहीं बनेगा। सेकंड टेबल नहीं बनेगा मतलब सेकंड टेबल तो हमारे पास बनाया गया है। ये यहाँ पे सर नीचे में जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे सेकंड टेबल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर ऑलरेडी हमारा ऑप्टिमाइज हो चुका है। ओके ओके, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग रोशन। ये आपका फर्स्ट टेबल है,
ये आप लोगों ने यहाँ पर अपना फर्स्ट Okay, कंप्लीट किया, राइट? फर्स्ट टेबल Yes, sir. कंप्लीट करने के बाद क्या ऑप्टिमाइज हुआ है? नहीं। ऑल हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन था ऑल पॉजिटिव करना, इनके हिसाब से क्या वो ऑल पॉजिटिव हुआ है? नहीं। तो हम लोगों को सेकंड टेबल रेडी करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सेकंड टेबल रेडी किया है। इन लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है, इसके पीछे इनका एक रीजन है। अभी आप लोग उतने एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि मैं आपको बोलूं कि ये टेबल आप लोग भी ब्लैंक छोड़ना स्टार्ट करो। आप लोग ब्लैंक छोड़ के कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी आप लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सेकंड टेबल रेडी करो, मतलब इसे पूरा प्रिपेयर करो और उसके बाद अपने इस फंक्शन तक पहुंचो। ये फंक्शन निकालने के लिए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ना, और आप कह रहे हो आप सेकंड टेबल Yes, रेडी sir. करोगे। सर समझ में आ गया। करो ओके, भाई। रोशन के अलावा किसी और को कोई डाउट है? सीमा सर। कोई डाउट? सर सीमा म्यूट है। ओके, पूजा, शुभम, कोई डाउट? नहीं सर। नो फिजिबल सर। आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि नो फिजिबल सॉल्यूशन कब होगा? हाँ सर, जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा तभी तो हम लोग का नो फिजिबल हो। ऑप्टिमाइज होने के बाद नो फिजिबल होगा? नहीं, ऑप्टिमाइज होने के बाद बेसिस को देखिए। बेसिस में कौन है? A6 A7। A6 A7 कौन लोग है? A6 A7 वे वेरिएबल है जो आपने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया था। हाँ। बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ओके शुभम? ओके सर। सर जी, पूजा कोई डाउट है? सर जी कहिए। सर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा तो हमारा नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं होगा तो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ Basic- तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर तो हाँ। सॉल्यूशन निकालेंगे। फिजिबल सॉल्यूशन होना मतलब सॉल्यूशन होना। हम जो सॉल्यूशन पिछले अच्छा और हम लोगों ने किया ना, वो हमारा सॉल्यूशन है। अच्छा आप लोग तो अभी अगर अच्छा, फिजिबल अच्छा। वर्ड को नहीं समझ रहे हो तो मुझे लग रहा है एलपीपी का बेसिक चीज आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग बहुत एडवांस लेवल में पहुंच गए हो। एलपीपी का जो बेसिक चीजें हैं वो कहता है कि एलपीपी की बेसिक चीजें कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब किसी एलपीपी का सॉल्यूशन है मतलब वो फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो नो फिजिबल सॉल्यूशन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? सेकंड फेज मेथड में। सेकंड फेज मेथड में जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे, ये चीज एक्चुअली हम लोगों ने ऑलवेज ही देखा है कि जब भी आपका ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स दिख जाते हैं तो हम लोग कहते थे कि नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन का, ठीक है? ये एग्जांपल होगा आपके अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। इसे ध्यान से देखिए, इस टेबल को। क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका कॉस्ट देखिए, यहाँ पर 0 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, -1, यानी ये दोनों आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो गए, राइट? आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, ये दोनों हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल है। इसको इसके रिस्पेक्ट में देखिए 1001 करना पड़ेगा क्योंकि ये 3x3 तो नहीं बना रहा है, 2x2 बना रहा है। इसमें हम लोगों को A5 लेना होगा और A6 लेना होगा। A5 देखिए 1001 हो गया ना, आइडेंटिटी ले लिया, सॉल्व किया, फर्स्ट टेबल कंप्लीट किया। ऑल पॉजिटिव चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट टेबल पहुंचे, नेक्स्ट टेबल को ऑप्टिमाइज किया, नेक्स्ट टेबल को चेक किया, चेक करने पे चाहिए था ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर अभी भी कोई नेगेटिव है, नेगेटिव। उसके बेसिस पे फिर से एक नेक्स्ट टेबल पे गए, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं पॉजिटिव चाहिए, ऑल पॉजिटिव रीच्ड, यानी कि ऑप्टिमाइज हो गया, राइट? ऑप्टिमाइजेशन रीच्ड। अब जब ऑप्टिमाइजेशन आप रीच कर चुके हो तो आप क्या करोगे? ऑप्टिमाइजेशन पे रीच करने के बाद आपको चेक करना होगा कहीं यहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स तो नहीं है बेसिस में जो आर्टिफिशियल है, क्योंकि अगर हुआ तो नो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि A2 और A1 है, ये दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर नेक्स्ट टेबल की तरफ, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन रीच चुका है। और आपको A5 और A6 को रिमूव कर देना है। यहाँ पर A5 A6 नहीं बचा, रिमूव कर दोगे नेक्स्ट टेबल में। अब हम लोग चलते हैं सिंपली नेक्स्ट टेबल में। तो फर्स्ट टेबल तो एकदम टू फेज मेथड के नॉर्मल टेबल की तरह रहा, राइट? अभी तक हम लोग कंक्लूड है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हम ये एग्जांपल देख रहे हैं अनबाउंडेड का, ठीक है? अनबाउंडेड आ रहा है या नहीं, तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख पाएंगे। फेज 2 में चलते हैं सिंपली जंप करके फेज 2 में। आइए फेज 2। फेज 2 में क्वेश्चन ऑप्टिमाइज था, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था। उसके बेसिस पे नया कॉस्ट जो होगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से था, वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब का कॉस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इंट्रोड्यूस करने के बाद पूरे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व किया गया। जब सॉल्व किया जा रहा है तो ये आ रहा है आपका लाइन, यहाँ देखिए ये बी वाला कॉलम है, इसलिए इसको मत देखिएगा, इसे देखिएगा। फर्स्ट टेबल कंप्लीट करने के बाद ऑल पॉजिटिव चाहिए था, नेगेटिव आ गया, तो अब तो ऑल पॉजिटिव नहीं मिला, आपको एक और टेबल रेडी करना पड़ेगा।
राइट। लेकिन yes, sir. प्रॉब्लम यह है जो आपको मिलता है नेगेटिव, उसके बेसिस पे मिनिमम रेशियो फॉर्म करना पड़ता है। अब जब आप मीन रेशियो निकालने जाओगे तो बी से आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, राइट। जब आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो क्या देखोगे, इसको डिवाइड करोगे और इसे डिवाइड करोगे, दोनों ही नेगेटिव है। मैंने बोला था ना कि जो टर्म्स जब डिवाइड किए जाते हैं तो डिनोमिनेटर नेगेटिव या जीरो पॉसिबल नहीं है, और ये कैसे है, दोनों नेगेटिव है। और जब ऐसा होता है कि नेगेटिव हो जाए उसका मीन रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, सिर्फ डैश देके छोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों का ही आप मीन रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। अगर दोनों ही क्वेश्चंस के मीन रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो फाइनल आंसर क्या दोगे, इसके बाद का टेबल आप रेडी कर ही नहीं पाओगे। आपको जरूरत है करने की लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अब हम कह सकते हैं ना कि ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। क्लियर हुआ सर यहाँ रोशन? cos सर -2 तो ये Minus half. अनबाउंडेड वाला है। माइनस हाफ, ठीक है, -2 कहाँ है? सर 5 1 -2 -1 सॉल्यूशन समझा दीजिए ना। एक मिनट, वन बाय वन मैं पूछ रहा हूँ सबसे, थोड़ा सा रुक जाइए। रोशन क्या डाउट है बताइए। सर क्या है सर, बोल गया मैं। कोफिशिएंट से ऊपर में मैक्सिमम जो लिखते हैं 5 1 सर -2 -1। ओके, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं यस सर। बाबू, इसके बारे में आपको इतनी वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ी दिखाया है। आप जब भी कोई क्वेश्चन लोगे उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में रेडी करोगे। यहाँ पर A3 A5 क्वेश्चन में ही दे दिया गया था, इसलिए उनके ये है, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ दे दिया गया क्वेश्चन में। उप्स, बड़ी बुरी तरीके से लिखा मैंने। सो ये है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिससे आपको ऑप्टिमाइज करना था। ओके तो इसमें दिख रहा है ना Okay, 5 1 -2 1, ये वो है। आप इसके Yes, बारे sir. में क्यों सोच रहे हो, आपको तो मेनली ये समझना है टेबल रेडी कर रहे हैं उसके बाद प्रोसीड कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा रोशन क्वेश्चन है? नो सर। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो शुभम आपने हैंड रेज किया था जी। शुभम, हाँ सर, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब बोलेंगे, ये फिर से एक बार समझा दीजिए ना पूरा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, आप देखो इस टेबल के बाद क्या ऑल पॉजिटिव, इनके हिसाब से ऑल पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, क्या ऑल पॉजिटिव हाँ। किया है? ऑल पॉजिटिव रीच किया शुभम? हाँ सर। नो ना, नहीं, माइनस है। है एक टर्म है नेगेटिव, तो ऑल पॉजिटिव नहीं हुआ, आपको नेक्स्ट टेबल करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट टेबल करने के लिए क्या करते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव है उसको सेलेक्ट करते हैं हाँ और जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइड करके निकालते हैं, राइट। तो डिवाइड करने वाला जो टर्म है उसके लिए रूल था ना कि मिनिमम रेशियो निकालते वक्त डिवाइड करते वाला जो रूल नंबर लोग हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा हो गया तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां डैश देके छोड़ देंगे कि उसको कैलकुलेट नहीं करना है। हाँ नेगेटिव है, दोनों ही कैलकुलेट नहीं करोगे। अच्छा, हाँ अगर आप दोनों ही कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप मीन रेशियो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। अगर मीन रेशियो नहीं सर। नहीं कर पा रहे हो तो की एलिमेंट नहीं निकलेगा और नेक्स्ट टेबल नहीं बन पाएगा, तो नेक्स्ट टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको नेक्स्ट टेबल की अच्छा, हाँ तो आप क्या बोलोगे, ये हो गया अनबाउंडेड। अनबाउंडेड एम आई क्लियर? ओके। यस सर। तो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या चीजें की, एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं, ठीक है। जो जो चीजें की गई है उन सारी चीजों को करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सिंपलेक्स टू फेज मेथड से सॉल्व करना सीखा। बेसिक चीज है, इंट्रिंसिकली आप लोगों को सिंपलेक्स मेथड आना चाहिए, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड आने के बाद ही आप टू फेज मेथड पे बना पाओगे। इस टेबल से हम लोगों ने सबसे पहले अपना ये फर्स्ट फेज का टेबल रेडी किया, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट वगैरह, आप लोग जानते हो कि किस तरह से मैंने इंट्रोड्यूस किया था, सब कुछ समझाना हो गया। आप यहाँ देखिए फाइनल हो गया, ऑप्टिमाइज चेक करोगे, यहाँ A2 A1 A5 है, A2 A1 और A5 6 और A7 थे जो आप लोग इंट्रोड्यूस यहाँ पर नहीं है, तो आप फिजिबल की तरफ, मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हो, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ नहीं है। तो आप नेक्स्ट टेबल पे चले गए, नेक्स्ट टेबल पे आप गए, क्वेश्चन को कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद सिंपल सा आपका ये ऑप्टिमाइज हो गया। अगर ये ऑप्टिमाइज हो गया तो आपका आंसर आ गया कि रेस्पेक्टिव आंसर्स क्या क्या होंगे, मैंने समझा दिया। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया ये, जिसमें मैंने बोला कि इन लोगों ने सेकंड टेबल नहीं बनाया है, लेकिन आप पूरा सेकंड टेबल कैलकुलेट करोगे ताकि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओ। आप इसे कैलकुलेट करोगे एंड फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट पे आप क्या कंक्लूड करोगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपने ऑप्टिमाइज कर दिया है इस वाले कॉलम को, इसमें देख पाए हो ना रो में, लेकिन अभी भी आपके बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस्ड है।
तो आपका ये ऑप्टिमाइज होने के बावजूद भी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया और हम लोग कह देंगे नो फिजिबल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को, इसे क्वेश्चन में सॉल्व किया, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, सब कुछ आसानी से आया, ऑप्टिमाइज हो गया। आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, देख पा रहे हो आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो आप नेक्स्ट टेबल में मूव कर जाओगे। नेक्स्ट टेबल में पहुंचे, आपने कैलकुलेशन स्टार्ट की, आपको देख रहे हो कि अभी भी ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, तो एक और टेबल की जरूरत है। ओके, सेकेंड फेज का सेकेंड टेबल बनाने जा रहे हो तो देखोगे कि मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा, मीन रेशियो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। मीन रेशियो नहीं हो पाएगा तो सेकेंड टेबल नहीं बन पाएगा, लेकिन सेकेंड टेबल की जरूरत है क्योंकि ऑल पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, इस तरह सॉल्यूशन को अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सब कुछ? सर इसके पहले वाला पेज एक बार और दिखाइएगा। इससे पहले वाला ये टेबल जी, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये इसका टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। टेबल 1 में आपने जब पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया तो आपने फाइनली क्या देखा, ये ऑप्टिमाइज हो गया कि नहीं, ऑल पॉजिटिव हो चुका है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, यस सर, तो ऑल पॉजिटिव हो चुका है। तो ये फंक्शन और यहाँ चेक करो, यहाँ A2 A1 है, A2 और A1 ये दोनों, क्या ये दोनों आर्टिफिशियल है? नहीं। नेक्स्ट टेबल में नो सर, है ना, यस हम सर, नेक्स्ट टेबल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट टेबल पे जाके आपने कैलकुलेशन किया। ये सारे जो चीजें समझाई गई हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन के साथ इनको प्रैक्टिस करो। मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप बैठ के घर पे सॉल्व कीजिए। जो चीजें समझाई गई हैं, आप लोग ग्रेजुएशन के कैंडिडेट है, समझना आप लोगों के लिए इनफ नहीं है, समझते समझते क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सही तरीके से डेवलप कर पाओ। सर ये क्वेश्चन को आप को ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी, क्वेश्चन सेट आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। जो व्यूअर्स हमारे साथ यूट्यूब पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहा जाए कि अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या फिर हमारे सोशल मीडिया पर डिस्क्रिप्शन में जाकर को क्लिक करके वहां से हमसे कांटेक्ट करें। तो ये था हमारा आज का क्लास। हम लोगों ने सीखा है टू फेज मेथड। हम अपने अगले क्लास में डिजेनरेसी की तरफ बढ़ेंगे और डिजेनरेसी को सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए।